दोस्तों आप मार्केट के अंदर जाते होंगे सब्जी लेने, तो सब्जी की दुकान पर आप एक सब्जी को 12 महीना आप देखते होंगे, वो है भिंडी की, ओकरा की, लेडी फिंगर। तो आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भिंडी खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों भिंडी की डिमांड की बात करूं तो आपने देखा होगा कि सब्जी की दुकान पर 365 दिन आपको भिंडी जो है मार्केट के अंदर दिखाई देती है, दुकान पर दिखाई देती है, और हम मार्केट के अंदर जाते भी है, लाते भी है, खाते भी है। तो दोस्तों भिंडी की एक ऐसी फसल है जिसको हम कहीं भी पैदा करके मार्केट के अंदर, कहीं भी मार्केट के अंदर दोस्तों इसको बेच सकते हैं। बेचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 365 दिन जबरदस्त इसकी दोस्तों डिमांड होती है। कभी रेट थोड़े अप होते हैं तो कभी डाउन होते हैं, थोड़े पैदावार के अंदर कभी चैलेंज होते हैं तो कभी हमें इजीली पैदावार मिल जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको भिंडी बुआई से लेकर और भिंडी तुड़ाई तक की कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से हम कौन सी विधि से अब भिंडी लगाएं और जबरदस्त हम इसका उत्पादन लें और मार्केट के अंदर जाए तो आपकी सबसे अलग ही भिंडी जाए, मार्केट के अंदर अलग ही आपको रेट मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि जो भिंडी का लगाने का परफेक्ट टाइम है वो मैं बात करता हूं। आप इसको अभी अपने खेत के अंदर लगा दीजिए और 20 मार्च तक इसकी अंतिम बुआई कर दीजिए। उसके बाद में जब ये हमारी भिंडी तैयार होकर जाएगी मार्केट के अंदर तो आपको बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा, बहुत ही अच्छे आपको रेट मिलेंगे और लंबी खेती मिलने वाली है। अगस्त सितंबर तक आप इसकी पैदावार ले सकते हैं। खेत की तैयारी की बात करूं तो भिंडी का खेत हमें शानदार तरीके से तैयार करना है। उसके लिए आपको बढ़िया से खेत की जुताई करनी है। जुताई करने के बाद में अगर आपके पास दोमट मिट्टी का खेत है तो उसके अंदर भी लगा सकते हैं और काली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। चिकनी मिट्टी के अंदर भी भिंडी की खेती होती है। सभी प्रकार की मिट्टियों में भिंडी की खेती हो जाती है। बढ़िया खेत की जुताई करने के बाद में दोस्तों इसके अंदर आप देसी खाद जरूर डालना, क्योंकि देसी खाद हम डालेंगे तो हमारी ये फसल लंबी चलने वाली है। तो हमारे जो भिंडी के पौधे हैं उनको पोषक तत्व जो है सभी प्रकार के वो मिलते रहें, किसी भी प्रकार की उनके अंदर कमी ना आए। तो इसलिए आप पर एकड़ के हिसाब से 4 ट्रॉली इसके अंदर देसी खाद जरूर डाल दीजिए। डालने के बाद में बढ़िया से जुताई करने के बाद में उसके अंदर पाटा मार दीजिए। पाटा मारने के बाद में या तो आप अपने खेत के अंदर सूखे के अंदर लगा दीजिए या पड़ेवा करके लगाइए अपने खेत के अंदर। तो उसके बाद में फिर आप पड़ेवा कर दीजिए। पड़ेवा करने के बाद में बढ़िया से फिर से 3 से 4 बार बढ़िया टीलर से जुताई करने के बाद में दोस्तों उसकी फिर बढ़िया पाटा मार के खेत को छोड़ दीजिए। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक की भी इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसके अंदर DAP डाल देंगे तो दोस्तों हमारी फसल पीली नहीं पड़ेगी और लास्ट तक इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए आप 35 kg पर एकड़ के हिसाब से DAP ले लीजिए, 50 kg पोटास ले लीजिए और 25 kg इसके अंदर यूरिया मिला दीजिए और 25 kg कैल्शियम नाइट्रेट मिला दीजिए। इनको सभी को अच्छी तरह से मिला के खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद में एक बार रोटेवेटर से बढ़िया जुताई करके पाटा मार के खेत को छोड़ दीजिए। अब हमारा खेत हो गया है एकदम भुरभुरा कर दीजिए और खेत हो गया है तैयार। अब मैं आपको बात करता हूं कि हम कौन सी आखिर वो वैरायटी लगाएं, क्योंकि वैरायटी का हमारी फसल पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो वैरायटी के मैं आपको एक ही वैरायटी रिकमेंड करूंगा, वो है राधिका। एडवांटा कंपनी की जो राधिका भिंडी होती है इसका मुकाबला नहीं है। तो आप अगर ये लगाएंगे तो इसकी बढ़वार भी ज़्यादा नहीं होती है, मीडियम बढ़वार होती है और भिंडी भी शानदार लगती है। इसके अंदर हर 1 इंच आधा इंच पे भिंडी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये वैरायटी आप अपने खेत के अंदर लगाइए। तो दोस्तों जो आप बीज अपने खेत के अंदर बुआई करने जा रहे हैं उसका बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडिजम प्लस 2 ग्राम थीरम लेकर 1 kg बीज को उससे आप उपचारित करके बढ़िया पानी लगा के थोड़ा और बढ़िया बीज को क्लोटिंग करके और सुखा दीजिए छाया के अंदर। फिर जब सूख जाए तो उसको अपने खेत के अंदर बुआई करिए और जब वो हमारी बीज की जमुआर होगी तो जो जमुआर होगी वो 100% जमुआर होगी, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगेगी और जो हमारी भिंडी का फसल है वो ग्रोथ भी उसकी बहुत ही शानदार होगी। तो बीजोपचार करके जरूर अपने खेत के अंदर लगाएं। दोस्तों अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर भिंडी को हम लगाएं किस विधि से। वैरायटी हमारी हो गई तो विधि में आपको बताता हूं। आप अपने खेत के अंदर बढ़िया खेत भुरभुरा तैयार करने के बाद में आप उसके अंदर दोस्तों मेड़ बना दीजिए। बढ़िया ट्रैक्टर से बेड बना दीजिए या फावड़ी से बेड बना दीजिए। बेड के दोनों तरफ आप जो है भिंडी के बीज लगाइए। 15 से 30 सेंटीमीटर के गैप जो है हमारा एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में आप गैप रख दीजिए। तो जो बेड पर आप भिंडी लगाएंगे दोस्तों बहुत ही जल्दी तैयार होकर बहुत जल्दी आपकी मार्केट के अंदर जाएगी और लास्ट तक भी आपकी जो फसल है हारेगी नहीं।
पीली नहीं पड़ेगी, एकदम ग्रीन रहेगी। बीच बीच में आप इसके अंदर खाद डालते रहिए, वो मैं शेड्यूल आपके लिए खाद का बता दूंगा किस प्रकार से डालना है। अब मैं आपको दूसरी विधि बताता हूँ। आप अब ये देख रहे हैं, आप मेरे पीछे हमने अपनी क्यारियों के अंदर लगाई है। किस प्रकार से आप क्यारी बना दीजिए, बढ़िया छोटी छोटी क्यारी बना दीजिए। क्यारियों के अंदर भी आप भिंडी की चुबाई करके आप लगा सकते हैं। क्यारी के अंदर भी बहुत अच्छी भिंडी होती है। तो दोस्तों ये विधि है, आप कोई सी भी विधि से अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद में अब सिंचाई का नंबर आता है। या तो आप पड़ेवा करके पहले पड़ेवा करके फिर खेत के अंदर नमी होती है तो आप लगा दीजिए। उसके बाद में जैसे हमने पहले बीज की चौपाई कर दी है, उसके बाद हमने पानी दिया है, तो आप इस विधि से भी लगा सकते हैं। पहले सूखे के अंदर बुआई कर दीजिए और उसके बाद में फिर पानी दे दीजिए। और जब हम पानी दे रहे हैं तो जब तक बीज हमारा अंकुरित नहीं होता है तब तक हमें खेत को जो है नमी बना के रखनी है। और अब अगर आपने पड़ेवा करके लगाया है तो जब हमारा बीज की जो जमुआर हो जाए, बीज बाहर निकल जाए, एक दो पत्ती उसके अंदर हो जाए, तो उसके बाद में जो है हमें फिर उसके अंदर पानी देना चाहिए। तो दोस्तों इस विधि से आप लगा सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बात करता हूं, आप 15 से 20 दिन बाद आप एक काम जरूर करना, NPK 19-19-19 की एक स्प्रे दोस्तों आप जरूर कर देना। 15 से 20 दिन पर करेंगे तो बहुत ही शानदार हमारी जो है भिंडी की फसल जो है ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों इस विधि से यदि आप अपने खेत के अंदर भिंडी की फसल लगाएंगे, वैरायटी लगाएंगे, विधि अपनाएंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आपकी सबसे अलग ही फसल ना हो। तो ये विधि आप अपनाकर बहुत ही शानदार उत्पादन लेकर, बम्पर पैदावार लेकर शानदार आप भिंडी की खेती से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।